जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी और हिंदी के तहत आज का अपना टॉपिक है संधि। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, जिसमें आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, सभी चीजों को विस्तार से समझेंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और इस स्वर संधि में मुख्यतः रूल्स क्या होते हैं कि स्वरों के योग से ही स्वर संधि बनती है। बस नाम से पता चल रहा है कि स्वरों के योग से ही क्या बनती है, स्वर संधि। इसके कितने भाग होते हैं, इसके 5 भाग होते हैं। सभी भागों को हम विस्तार से चर्चा करेंगे, एक एक भाग को अच्छे से समझेंगे, उसके रूल्स देखेंगे, उसके उदाहरण भी सोल्व करेंगे। सबसे पहला हमने लिया है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि के बारे में देखें तो इसमें रूल्स क्या होता है कि इसमें समान स्वरों के योग से दीर्घ स्वर संधि बनती है। समान स्वर मतलब क्या होता है, देखो समान स्वर, समान स्वर, स्वर मतलब अब देखो, अब मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूं। स्वर कौन से समान, जैसे ए प्लस ए क्या बनेगा, आ बनेगा। जैसे ई प्लस ई क्या बनेगी, बड़ी ई बनेगी। जैसे ऊ प्लस ऊ क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। जैसे ए प्लस ए क्या बनेगा, बड़ा ए बनेगा। मतलब यहां ये भी आ सकता है कि आ प्लस ए से भी आ बनेगा, बड़ी ई प्लस बड़ी ई हो तो भी बड़ी ई बनेगी, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ हो तो भी बड़ा ऊ बनेगा, बड़ा ए प्लस बड़ा ए हो तो भी बड़ा ए बनेगा। इन रूलों को याद रखेंगे तो ही हम दीर्घ स्वर संधि को समझ पाएंगे। अब देखो कुछ एग्जांपल बताता हूं, इसमें ये चीज याद रखनी है कि इन सब में क्या होती है, बड़ी मात्रा का प्रयोग हुआ है। बड़ी मात्रा, जैसे ए और ए के योग से क्या बना, आ बना, मतलब बड़े आ की मात्रा आई, बड़े ई की मात्रा आई, बड़े ऊ की मात्रा आई और बड़े ए की मात्रा आई। तो यहां पर याद रखना है कि दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, बड़ी मात्रा का प्रयोग होता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लो एक एक उदाहरण को हम समझेंगे। जैसे पहला उदाहरण लेता हूं मैं, यहां आपको समझा रहा हूं। जैसे आएगा सुखा अनुभूति, सुखानुभूति, सुखानुभूति। क्वेश्चन आ गया कि सुखा अनुभूति का संधि विच्छेद करो, तो संधि विच्छेद क्या बनेगा, सुख प्लस अनुभूति क्या बनेगा, सुख प्लस अनुभूति। संधि विच्छेद का मतलब यही है कि दोनों का अर्थ होना चाहिए, दोनों शब्दों का अर्थ होना चाहिए। सुख, इसमें पीछे वाले वर्ड में जो स्वर आ रहा है उसको लेना है और पीछे वाले जो शब्द है उसके आगे वाले वर्ड को लेना है। सुख से क्या आया, ए प्रयोग हुआ, सुख है बोलने पर क्या आ रहा है, ए, और यहाँ क्या है, ए, और ए के योग से क्या बनेगा, अभी हमने देखा था ए और ए के योग से क्या बना, आ, तो यहाँ क्या लगेगा, आया। तो यहां पर यह ध्यान देना है कि सुखा, खा बोलने पर क्या आ रहा है, आ का प्रयोग हो रहा है। तो यहां मतलब सही बैठा है, इसका मतलब क्या है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखिए तो जैसे उदाहरण लू में, दूसरा उदाहरण है अधिक्षण। अधिक्षण, अब इसको पूछे कि अधिक्षण का संधि विच्छेद करो या अधिक्षण में कौन सी संधि है, तो सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करना आना बहुत जरूरी है। तो इसका संधि विच्छेद होगा अधि प्लस इक्षण। ई इसमें बड़ा वाला आएगा, ठीक है, इक्षण। तो अधि, दी ई छोटा वाला ई, यहां पे बड़ा वाला ई, तो छोटा वाला ई और बड़ा वाला ई के योग से भी क्या बनेगा, बड़ा वाला ई बनेगा। तो यहां पर ये जो धी लगा हुआ है इसमें ई बड़ा वाला है, ठीक है, तो ये एकदम सही बैठ रहा है। तो मतलब ये भी क्या है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। एक और उदाहरण लेते हैं, तीसरा उदाहरण, उसको भी देखते हैं कि उसमें क्या रूल्स आएगा। जैसे मैं लू गुरु उपदेश, गुरु उपदेश, इसमें देखो इनको अलग करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, गुरु प्लस उपदेश। तो इसमें क्या आ रहा है, गुरु, रू बोलने पर क्या आ रहा है, छोटा ऊ, ठीक है, और यहां क्या आ रहा है, छोटा ऊ। छोटा ऊ और छोटे यू, ऊ से योग से क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। तो यहां रूल क्या आएगा, बड़ा ऊ लगा, मतलब यहां भी ध्यान दो, ये जो रू है ना, ये इस टाइप का है रू, ये रू इस टाइप का है, ठीक है, बड़ा वाला रू मतलब ऊ आ रहा है, बड़ा वाला ऊ आ रहा है। तो ये किससे योग से बनेगा, छोटे ऊ
और छोटे यू ऊ के योग से क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। तो ये गुरु उपदेश भी क्या है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। आगे की कड़ी में देखते हैं। दीर्घ स्वर संधि हो गई, उसके बाद सेकंड हम पढ़ेंगे गुण संधि के बारे में। ठीक है, तो दूसरी हमारी संधि है जिसका नाम है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। अब ध्यान दो, गुण स्वर संधि की खास बात क्या होती है कि इसमें एक तो एक मात्रा आएगी। दूसरा इसमें क्या रूल है, देखो पहला रूल तो ये याद रखना है कि एक मात्रा आएगी। जिस संधि में आपको एक मात्रा लगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुण संधि ही होगी, उसमें भी आपको रूल याद रखने। तो रूल क्या क्या है, यहां पर आपको आगे के वर्ड में क्या हो सकता है, ए होगा, और ए के साथ में अगर ई जुड़ा हुआ है तो वो बनेगा ए। ठीक है, उसके अलावा ए के साथ में अगर ऊ जुड़ा हुआ है तो वो क्या बनेगा, ओ। ठीक है, और तीसरा रूल देखिए तो इसमें ए के साथ अगर ऋषि जुड़ा हुआ है तो वो बनेगा अर। ये तीन रूल याद रखने हैं। इस तीन रूल पर ही क्या है, गुण स्वर संधि के आप एग्जाम्पल कर सकते हो। अब इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला मैं उदाहरण आपको बताऊं कि गुण स्वर संधि के उदाहरण बहुत सारे हैं, जिसमें से हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लो मैं पहला बताऊं देवेंद्र। अब देवेंद्र में देखे तो इसका संधि विच्छेद पूछे तो क्या आएगा, देवेंद्र में आएगा देव प्लस इंद्र। देव प्लस इंद्र, तो वह देव ए बोलने पर क्या आ रहा है, वह बोलने पर ए आ रहा है, और यहाँ पे क्या है ई। ए और ई के योग से क्या बनेगा, छोटा वाला ए, तो देवे। अब यहां पर अगर दो मात्रा होगी तो बड़ा वाला ए आएगा, लेकिन यहाँ पे एक मात्रा है तो यहाँ पर क्या आएगा, छोटा वाला ए आएगा। तो ए और ई के योग से क्या बनेगा, ए। मतलब ये सही बैठ रहा है रूल्स ये वाला, तो मतलब गुण स्वर संधि का उदाहरण है। दूसरा हम देखें, दूसरे रूल्स को देखें। अभी रूल्स ही याद रखने, अगर रूल्स हमारे याद है तो हम इसको आराम से समझ सकते हैं। जैसे दूसरे को देखें, एक और एग्जांपल की तरह देखते हैं। जैसे उदाहरण लेता हूं मैं, अन्योक्ति। अन्योक्ति, अब पूछे कि इसका संधि विच्छेद करो, इसका संधि विच्छेद क्या आएगा, अन्योक्ति का आएगा अन्य प्लस उक्ति। अन्य प्लस उक्ति, तो अन्य बोलने पर क्या आ रहा है, ए, और यहां से क्या निकला, उ। ए और उ के योग से क्या बनेगा, ओ। ये रूल है, ए और उ के योग से क्या बनेगा, ओ। मतलब ये रूल यहां पर फॉलो हो रहा है, फॉलो हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये अन्योक्ति क्या है, गुण स्वर संधि का उदाहरण है। एक मात्र भी है, जैसे देवेंद्र वे एक मात्र है, यहां पर भी एक मात्र है, मतलब ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। तीसरा एक और लेते हैं, इसको भी समझेंगे कि गुण स्वर संधि का ये जो तीसरा उदाहरण है, इसमें आप ध्यान दो, ए के साथ ऋषि, इनके योग से क्या बनना है, अर। तो इसका उदाहरण मैं लेता हूं, जैसे मैं बताऊं आपको देव ऋषि। एक उदाहरण लेता हूं देव ऋषि। अब पूछे कि देव ऋषि का संधि विच्छेद करो तो क्या आएगा, देव प्लस ऋषि। ठीक है, तो वह के साथ क्या आ रहा है, ए, और यहां क्या आ रहा है, ऋषि। क्या बना, इससे बनेगा अर। तो ये रूल फॉलो हो रहा है, मतलब ये क्या है, गुण स्वर संधि का उदाहरण है। आगे की क्लास में देखते हैं। तीसरा हम लेंगे वर्धी संधि। वर्धी संधि के बारे में देखें तो देखो, तीसरा हमारा है वर्धी स्वर संधि। वर्धी स्वर संधि के बारे में देखें तो इसमें क्या आएगी, दो मात्रा होगी। रूल्स क्या है, दो मात्रा होगी। उसके अलावा क्या खास बात है, इसमें आपको प्रयोग क्या करेंगे, रूल्स क्या होगा कि ए के साथ में ए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बड़ा वाला ए बनेगा। दूसरा रूल है, ए के साथ में ओ जोड़ेंगे तो इसमें बड़ा वाला औ बनेगा, मतलब औ बनेगा। दो ही रूल है इसमें, वर्धी संधि में दो ही रूल है। ए के साथ ए आने पर बड़ा ए बनेगा। अब यहां पर ये जरूरी नहीं है कि छोटा वाला ए हो, इसके साथ में बड़ा वाला ए भी हो सकता है, यहां पर भी बड़ा वाला ओ हो सकता है। तो ए के साथ में छोटा ए या बड़ा ए मिलेगा तो वो बड़ा ए बनेगा, ए के साथ ओ या औ मिलने से औ बनेगा। बस दो ही रूल आपको याद रखने हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाऊं, एक उदाहरण लेते हैं, हितैषी।
सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इसमें कितनी मात्रा है, 2 मात्रा है। 2 मात्रा लगेगा मतलब वर्दी संधि का उदाहरण हो सकता है। कंफ्यूज नहीं, अभी मतलब कंफर्म नहीं कर सकते कि है, इसको सोल्व करेंगे तब पता चलेगा। देखो हितैषी से क्या बनेगा, दोनों का अर्थ होना चाहिए हित प्लस ऐसी, हित प्लस ऐसी। तय बोलने पर क्या आ रहा है, ए, और यहाँ क्या है, ए। ए और ए के योग से क्या बनेगा, बड़ा वाला ए, मतलब बड़ा वाला ए आया तो यहाँ पर 2 मात्रा है, मतलब ये एकदम सही है। अगला एक और देखते हैं, इसका इसी का एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मैं लूं पुत्रेषणा, एक उदाहरण और लेते हैं पुत्रेषणा। इसका संधि विच्छेद तो क्या आएगा, पुत्र प्लस ऐसना, पुत्र प्लस ऐसना। पुत्र बोलने पर क्या आ रहा है, ए, यहाँ क्या है, ए और ए के योग से क्या बनेगा, बड़ा ए, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, बड़ा ए। 2 मात्रा है, मतलब क्या है, वर्दी संधि का उदाहरण है। अब लेते हैं ए के साथ में ओ के योग से औ बनेगा, वो उदाहरण देखते हैं। मैं एक उदाहरण लिखता हूँ, बताता हूँ आपको। जैसे मैं लेता हूँ जलोक, अब पूछे जलोक का संधि विच्छेद करो तो क्या बनेगा, जल प्लस ओक, जल प्लस ओक। तो ले बोलने पर क्या आ रहा है, ए का उच्चारण हो रहा है ओ, इन दोनों के योग से क्या बनेगा, औ बनेगा। ठीक है, तो यहां पर भी कौन सी संधि प्रयोग हो रही है, वर्दी स्वर संधि प्रयोग हो रही है। अगली चौथी संधि के बारे में देखें तो यण संधि है। यण संधि में कुछ रूल्स हैं, उसको आपको याद रखने पड़ेंगे अगर यण संधि आपको अच्छे से समझनी है। ठीक है, चौथी हमारी संधि है यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। अब देखो यण स्वर संधि में 3 मेन शब्द वो याद रखने, क्या क्या याद रखने, ये, व और रे। ये अगर 3 वर्ड आपको याद रखने हैं, ये याद हैं तो यण संधि आप कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि इन शब्दों के आगे अगर आदेश शब्द प्रयोग हुए हैं तो यण स्वर संधि का उदाहरण हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा इसके रूल्स भी है। रूल्स क्या है, देखो यह व रे से पहले अगर आदेश शब्द प्रयोग हो रहे हैं तो वो यण स्वर संधि का उदाहरण है। अब देखो मान लो मैंने यहां लिखा ई, ई के साथ में अगर मैं कोई भी वर्ड जोड़ूंगा तो वो यह से संबंधित होगा। ई के साथ ए जोड़ूंगा तो वो क्या बनेगा, यह बनेगा। ठीक है, दूसरा रूल ये वाला लूं, इसमें क्या होगा, ऊ के साथ अगर मैं ए जोड़ूंगा तो वो बनेगा वह बनेगा। तीसरा ये र वाला लूं तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ओ के साथ अगर मैं ए जोड़ूंगा तो वो बनेगा रे बनेगा। बस ये याद रखना है। ठीक है, अब ये कैसे होगा इसके बारे में देखते हैं। देखो सबसे पहले इसके बारे में देखिए, ई के साथ ए आया, यह बना। अब मैं अगर कहूं कि ई के साथ मुझे ए नहीं आ जोड़ना है तो ये क्या बनेगा, या बनेगा। अगर मैं ई के साथ में मैं अगर, अब इसमें क्या है, समान स्वर नहीं आएंगे। ई के साथ ई जोड़ेंगे तो वो तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा, यण संधि का नहीं होगा। इसमें क्या होगा, ई, उ और रे। रे यहां पे क्या है, ई, उ, ओ, इनके मतलब मेन शब्द नहीं आना चाहिए। ई के साथ में ई नहीं आना चाहिए, इनके अलावा कुछ भी आ सकता है। जैसे ई के साथ में ऊ लूंगा, छोटा वाला ऊ लूंगा तो ये बनेगा यू। अगर ई के साथ में बड़ा वाला ऊ लूंगा तो ये बनेगा बड़ा वाला यू। अगर मैं ई के साथ ए लूंगा तो ये बनेगा ए। बस ये यू रूल याद रखने हैं। ठीक है, यहां मैं लूं ऊ के साथ ए लेने पर वह बनते हैं। अगर मैं ऊ के साथ आ लूंगा तो वो बनेगा वाह। अगर मैं ऊ के साथ में अगर मैं ई लूं, छोटा वाला ई लूं तो ये छोटा वाला वी बनेगा। अगर मैं ऊ के साथ में यहां पर मैं ए लूं तो ये बनेगा वे। ठीक है, बस ये रूल याद रखने। अगर आपको ये रूल याद है तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एक 2-4 उदाहरण से समझाता हूं। जैसे एक उदाहरण लेता हूं, अत्यल्प, अत्यल्प, अत्यल्प। तो अब यहां पे ये आ रहा है, ये, और ये से पहले क्या है, आधा वर्ड क्या आ रहा है, तय। तो यहां से लग तो रहा है कि यण संधि है, लेकिन अभी कंफ्यूज है, कंफर्म नहीं कह सकते। तो इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, अति प्लस अल्प। क्या बना, अति प्लस अल्प। अति छोटा वाला ई प्लस यहां क्या है ए, तो ई और ए से क्या बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, ये अभी मैंने बताया था
ई के साथ ए जुड़ेगा तो वो क्या बनेगा, ये। और अपना यहाँ ये आ रहा है, मतलब ये एग्जाम्पल जो हमने सेट किया है एकदम सही है, इसका संधि विच्छेद भी सही है। एक और उदाहरण लेते हैं, दो चार बहुत सारे उदाहरण है, हम एक एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे मैं एक और उदाहरण लेता हूं, जैसे मैं लूं अत्याचार। अत्याचार संधि विच्छेद पूछे तो क्या आएगा, अति प्लस आचार। अति प्लस आचार, अति मतलब छोटा वाला ई और आ, ई और आ, ई और आ से क्या बनेगा, या बनेगा। हमें पता है ई आएगा तो मतलब यह तो आएगा, आ जुड़ा तो या जुड़ेगा, ई जुड़े, अब यहाँ पे दूसरा ई तो नहीं आएगा, ई आएगा तो वो दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगर उ जुड़ेगा तो वो यू बन जाएगा, लेकिन आ जुड़ा है तो या बन जाएगा। मतलब ये भी एकदम सही है, तो ये भी क्या है, यण संधि का उदाहरण है। अब तीसरा एक और देखें, जैसे मैं बताऊं आपको अत्युक्ति। अत्युक्ति, तो अत्युक्ति का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, अति प्लस उक्ति। अति प्लस उक्ति, छोटा ई प्लस छोटा ऊ। अब यहाँ पे ऊ जुड़ा है, ई आया तो मतलब यह तो आएगा, इतना कंफर्म है कि यह तो आएगा। छोटा ऊ है तो छोटा वाला ऊ जोड़ेंगे, तो ये आर बैठ रहा है, ये रहा अत्युक्ति, यू बैठ रहा है अत्युक्ति, मतलब ये भी अपना रूल्स एकदम सही है। एक और लूं, जैसे मैं बताऊं आपको न्यून। अब न्यून का संधि विच्छेद पूछे कि न्यून का संधि विच्छेद बताओ, तो यहां पे आएगा नी प्लस ऊन। नी मतलब छोटा वाला ई और बड़ा वाला ऊ, तो छोटा ई और बड़ा ऊ से क्या बनेगा, अब ये ऊ बड़ा है तो यू तो आएगा, ये ई मतलब ये आएगा, बड़ा ऊ है तो ये क्या आएगा, बड़ा यू आएगा। बस ये आपको याद रखें। एक और उदाहरण बताऊं, जैसे मैं बताऊं आपको प्रत्येक, तो प्रत्येक से क्या बनेगा, प्रति प्लस एक। तो यहां से क्या निकला, छोटा ई और ए, ई और ए, ई आया मतलब ये तो आएगा, इतना कंफर्म है। ए आया मतलब ए के ऊपर एक मात्र है तो ये आएगा ए, ये। तो यहां पर ये देखो प्रत्येक एक मात्र है, ठीक है, बस ये याद रखना है। उसके अलावा आगे देखें, एक दो उदाहरण और बता देता हूं। जैसे मैं आपको बताऊं माधवाचार्य, जैसे माधवाचार्य, माधवाचार्य इसको देखते हैं। माधवाचार्य का क्या बनेगा, इसका बनेगा मधु प्लस आचार्य। मधु प्लस आचार्य, मधु, धु बोलने पर क्या आ रहा है, छोटा ऊ, और उसके साथ क्या बनना है, आ। ऊ के साथ आ मिलेगा तो वो क्या बनेगा, ऊ के साथ कोई अन्य स्वर आएगा तो वो वह बनेगा, इतना हमें कंफर्म है। आ आया तो मतलब क्या बनेगा, वाह बनेगा। तो देखो वाह आ रहा है, मध्वाचार्य आ रहा है मतलब वाह आ रहा है, इसका मतलब ये एकदम सही है। जैसे एक और लो अन्वेक्षण। अन्वेक्षण, इसका संधि विच्छेद पूछे क्या आएगा, अनु प्लस एसन। अनु प्लस एसन, तो अनु बोलने पर छोटा ऊ प्लस यहाँ पर छोटा ए, और ऊ मतलब ये यहाँ पे वह आएगा, छोटा ए है तो मतलब वे आएगा। तो अन्वेक्षण एक मात्र आ रहा है, मतलब सही है। अगली संधि के बारे में देखें तो अगली संधि हमारी कौन सी है, उसका नाम है अयादी संधि। पांचवी संधि लास्ट संधि है अयादी संधि। इसके बारे में देखते हैं क्या रूल्स होते हैं इसके। अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि के बारे में देखें। इसमें आपको कुछ वर्ड याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं, जैसे छोटा ए, बड़ा ए, ओ और औ। इन स्वरों के बाद अगर दूसरे स्वर आते हैं तो उनसे मिलकर के जो संधि बनेगी वो अयादी स्वर संधि होगी। अब देखो यहां पर अगर मैं बताऊं ए, ए के साथ ए मिलेगा तो वो क्या बनेगा, ए बनेगा। कुछ रूल्स है आपको याद रखनी पड़ेंगे। ए के साथ अगर आ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, आए बनेगा, ठीक है। अब मैं बताऊं यहां पर कि जैसे ये वाला बताऊं, जैसे और बताऊं, जैसे ओ, ओ के साथ में ए जुड़ेगा तो क्या बनेगा, इसको भी ध्यान रखना है, वो क्या बनेगा, वो बनेगा, जैसे ओ के साथ ए बनेगा तो वो बनेगा औ। ओ आया मतलब वह आएगा। अब यहां पे आपको ये ध्यान रखना है, ए आया ये आएगा, ओ आया वह आएगा।
अब ए के साथ अ आया तो अ बनेगा, ए के साथ आ आया तो आय बनेगा, ओ के साथ अ आया तो औ बनेगा। अगर यहाँ पर आपको ओ के साथ में आ दे रखा है तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपके आओ बनेगा। बस ये रूल से याद रखने, रूल से आ जाए तो मतलब क्वेश्चन आपका हो जाएगा। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, आपको बताता हूं चयन। एक उदाहरण लेते हैं चयन। चयन का संधि विच्छेद पूछे तो क्या आएगा, चे प्लस अन। चयन चे प्लस अन, चे बोलने पर क्या आ रहा है, चे बोलने पर क्या आ रहा है, ए का प्रयोग हो रहा है और यहां क्या निकल रहा है ए, तो ए और ए, यहां देखो ए और ए के योग से क्या आ रहा है, चय बोलते हैं ना चयन, तो चय के बाद अ प्रयोग हो रहा है और यहाँ ये है, तो चयन, चयन बोलने पर अ प्रयोग हो रहा है। मतलब ये उदाहरण अपना एकदम अयादी स्वर संधि का है। दूसरा एक और देखें, बहुत सारे उदाहरण है, एक एक आपको बताता हूं। जैसे मैं बताऊं आप